नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीएन मोटिवेशन जर्नी पर। दोस्तों, नए साल की शुरुआत कुछ ऐसे सूत्रों से करना चाहिए जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बने। जब अर्जुन अपनी राह से भटक गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दर्शन का रास्ता दिखाया, जिसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। इस ग्रंथ का हर एक श्लोक जीवन के अलग अलग पक्षों में आपका मार्गदर्शन करता है। गीत के सूत्रों के माध्यम से श्री कृष्ण व्यक्ति को हर परिस्थितियों में एक सा रहने की सीख देते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख में व्यक्ति को एक जैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती है। अगर आप जीवन में परेशान हैं, कोई सही मार्ग नहीं मिल पा रहा हो, असफलता के कारण मन दुखी हो, या नए साल की शुरुआत कुछ अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता के इन सूत्रों को सुने। ये आपको पथभ्रमित होने से बचाएगा। जानिए भगवत गीता के सफलता दिलाने वाले सूत्र। नए साल में गीता का ये उपदेश आपको सफलता के द्वार तक लेकर जाएगा। अगर आप मानव कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, इससे बड़ी सेवा कोई दूसरी सेवा नहीं है। नए साल में अगर आपको महान बनना है, तो आप जन्म से नहीं बल्कि अच्छे कर्म करके महान बन सकते हैं। नए साल में आप सुख या दुख से खुश या भयभीत ना हो, क्योंकि जैसा हर साल मौसम बदलता है, उसी प्रकार सुख दुख भी आता जाता रहता है। नए साल में इस बात पर ध्यान दें कि अगर आपको जीवन का आनंद लेना है, तो हर पल का आनंद लें। नए साल में वासना, क्रोध और लालच का त्याग करें। इन तीन चीजों का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। ये तीनों मनुष्य की जिंदगी में नरक के सामान हैं। नए साल में गीता का ये उपदेश आपके लिए काम आ सकता है। चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप चिंतन से जो चाहे वो बन सकते हैं। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय से पहले और समय से ज्यादा कभी ना किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है, उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावें। जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।